चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या, यानी बाइनोमियल थ्योरम का, ये क्लास 11 का है। और इसमें से हम लोग का यानी कोफिशिएंट किसी भी चीज़ का, यदि एक्स का पावर कोई भी चीज़ रहेगा, अगर उसका कोफिशिएंट फाइंड करना होता है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इस चीज़ को, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज देखेंगे, फिर आज और कुछ दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं हम लोग। यहाँ है एक्स पावर 7 in the expanding in the expansion of x square plus 1 by x और इस पर होल पावर है 11, ठीक है। अब देखिएगा इसका मतलब ये होता है, यानी अगर जैसे इसको एक्सपेंशन कीजिएगा ना, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि यहाँ पावर 11 रहेगा तो इसका एक्सपेंशन कीजिएगा तो कितना टर्म आएगा टोटल। तो टोटल टर्म कितना आएगा हम लोगों का? 12 टर्म आएगा, ठीक है। तो 12 टर्म आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास ऐसा भी आएगा एक्स पावर 7 होगा, और एक्स पावर 7 होगा तो इसका कोफिशिएंट क्या है, यही चीज़ हम लोगों को पूछा गया है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा है। तो इसको क्या लिखिएगा? सबसे पहले यहाँ लिखिएगा सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए, एज गिवन दैट यानी पावर क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7, इसी का ना फाइंड करना है। तो एज गिवन दैट एक्स पावर 7 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, इसका है ना, इसका ये होगा। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लेट द कंटेनिंग, ठीक है, एक्स पावर 7 इन द टर्म इन द r प्लस 1 टर्म, है ना। कहने का मतलब एक्स पावर 7 जो है, एक्स पावर 7 जो है वो कितना टर्म का है, मान लिए उसको, क्या मान लिए, r प्लस 1, ठीक है। तो r प्लस 1 मान लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं यदि टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू, अब क्या लिखना चाहिएगा, यदि यहाँ पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पावर टोटल कितना है, n है आपका 11, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 11 CR और a। तो a का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इस पर पावर हो जाएगा 11 माइनस r, ओके, और इनटू ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और इस पर पावर कितना हो जाएगा r, ठीक है। अब ये देखिए r क्या है, ये हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को इतना ज़रूर पता है, यानी एक्स पावर 7 जहाँ पर होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसको निकालना है। तो सबसे पहले में आप क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ 11 और c, इसको लिखेंगे एक्स पावर, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई 22 माइनस ये 2r, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स पावर r, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, सेंस ये हो जाएगा आपका एक्स पावर 22 माइनस ये हो जाएगा आपका 2r और इंटू एक्स पावर ये माइनस r। तो देखिएगा दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 CR और एक्स पावर ये हो जाएगा आपका 22 माइनस ये हो जाएगा आपका 3r। क्लियर है? अब देखिएगा ये चीज़ है, तो हम लोगों को फाइंड करना है क्या, वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7। तो हम लोग इस कंडीशन में लिख सकते हैं सिंस, यहाँ देखिए क्या होगा, एक्स पावर यहाँ कितना है 22 माइनस 3r, तो यहाँ लिखेंगे 22 माइनस 3r और इक्वल्स टू हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ भी एक्स पावर 7 है। तो देखिएगा ये 3r को राइट तरफ ले जाइए, 22 माइनस 7 इक्वल्स टू 3r, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 इक्वल्स टू 3r, ठीक है। अब 3 से इसमें कटेगा तो ये हो जाएगा 5 टाइम में कट जाएगा ये 3, तो आप कह सकते हैं r इक्वल्स टू क्या निकला 5, r क्या निकल गया 5। अब देखिएगा r का वैल्यू कहाँ पुट कीजिएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, या फिर आप यही कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका, चलिए, यानी टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका 11 CR क्या है 5, और यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 22 और माइनस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई इस r के प्लेस पर 5, ओके। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 टाइम 8 और क्या हो जाएगा, चलिए ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ओके।
अब ये हो जाएगा आपका x का पावर देखिए 22 माइनस 15, तो 22 माइनस 15 क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा यानी 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब देखिएगा इसको काट उठ के जो आएगा वही आपका कोफिशिएंट हो गया कि नहीं, यानी x का पावर 7 का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये और ये मिलके 10, यानी ये पूरा कटा, और देखिए ये आपका 11 है। चलिए ये तो नहीं कटेगा, यहाँ देखिएगा 3 से 3 3 जा 9, और ये 2 टाइम्स में 8 कट जाएगा, क्लियर है। अब हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 11, ओके। यहाँ देखिए 11 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 7 और x का पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। तो ये देखिए ये इसके साथ कर दीजिए 77 मल्टीप्लाई 6 और x का पावर 7, तो ये इसके साथ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 2 और 6 यानी हो जाएगा 46 x का पावर 7। तो x का पावर 7, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ, कहाँ लिखे, यहाँ लिख दें, यहाँ लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इज कितना हो जाएगा 462, ठीक है। बहुत आसान है, देखिएगा एक बार समझ जाइएगा ना तो आपका ये बहुत आराम से बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। पहले आप उतार लीजिए, हो गया होगा, उतार लिए होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और कोफिशिएंट निकालने का जितना भी इस तरह का तरीका है, देखिए माइनस वाला भी हम लोग ये माइनस वाला कहने का मतलब जैसे x का पावर यदि माइनस है ना, कुछ भी है, -7 हम लोग किए थे इससे पहले वाला क्लास में, तो पावर यदि माइनस में रहेगा तो भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, अगर पावर यदि पॉजिटिव रहेगा तो भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सब हम लोग कैसे निकाले ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कल भी एक क्लास में, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।